बहुत धन्यवाद दीदी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के सबसे पुनीत पावन मंत्रों में से एक है, एक ही सत्य को स्मरण कराता मंत्र है। ये याद दिलाने का मंत्र है कि मनुष्य का जीवन न केवल एक सौभाग्य के रूप में हमको मिलता है, बल्कि एक संभावना के रूप में भी मिलता है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिलता है जहाँ पर जीवन के दो द्वार संभव हैं। यदि चिंतन दूषित हो जाए, विचार विकृत हो जाए, दृष्टिकोण खराब हो जाए, तो उसी मनुष्य के जीवन को दुष्ट बनते, पापी बनते, अपराधी बनते वक्त लगता नहीं। नीचे गिर जाए व्यक्ति पतन, पराभव, पाप की खाइयों में जाकर के गिरता है। और इसी मनुष्य के जीवन में एक संभावना वो भी है जो हमें उत्कर्ष की ओर, उत्थान की ओर, ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाती है। चिंतन पवित्र हो, भावनाएं उदार हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, तो जीवन का पथ आलोकित होता है, प्रशस्त होता है, शुभ मंगल कल्याण के पथ की ओर बढ़ता है। नीचे गिर जाए तो व्यक्ति उंगलीमाल बन जाता है, ऊपर उठ जाता है तो बुद्ध कहता है। इसी मनुष्य के जीवन में पशु से परमात्मा बनने की, इंसान से भगवान बनने की, नर से नारायण बनने की, मानव से माधव बनने की संभावना सुरक्षित है, सन्निहित है। हमारे जीवन की वो संभावना जो हमें ऊंचाई की ओर, उत्कर्ष की ओर लेकर के जाती है, उससे परिचित कराने का मंत्र ये गायत्री का मंत्र है। हम लोग कहते हैं धीमहि। भागवत में कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने सारे प्राणियों को बनाया तो बनाने के बाद उनको संतोष नहीं हुआ। अंत में जाकर के मनुष्य को बनाया, जलचर बनाए, थलचर बनाए, उभयचर बनाए। किसी को बनाने में संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में जाकर जब मनुष्य को बनाया तो भागवतकार कहते हैं ब्रह्मावलोकधीष्टम मुदमापदेवा। ब्रह्मा जी को मन में बड़ा मोद हुआ, संतोष मिला। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर उनको धिषणा दिखाई पड़ी। दूसरे के अंदर के भगवान को, अपने अंदर छुपे भगवान को देख पाने की सामर्थ्य, वो शक्ति जो हमें कण कण में भगवान को, अंश अंश में परमात्मा को देखने की शक्ति प्रदान करती है, उस मार्ग पर चलने का पथ गायत्री का ये मंत्र प्रशस्त करता है। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव की ओर लेकर के चलती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पावन अवसर, जब हम लोग प्रेरणा विमर्श के इस कार्यक्रम में एक बड़े ही गंभीर उद्देश्य को ध्यान में रख कर के यहाँ एकत्रित हैं, तो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन ज्ञान, चिंतन, चेतना हर दृष्टि से शिखर पर प्रतिष्ठित रहा, आदरणीय श्री अम्बेकर जी भाई साहब, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस सभागृह के अंदर उपस्थित सभी विद्वज्जन, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज इंद्रप्रस्थ की इस पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का जो अवसर हम लोगों को मिला, भारत की ये भूमि है, योगियों की, तपस्वियों की, संतों की, साधकों की, आराधकों की ये भूमि, वो भूमि जहाँ से राष्ट्रीयता के, मानवता के, आस्था के, अध्यात्म के स्वरों ने न जाने कितनी बार जन्म लिया। उस भूमि पर यदि आज कोई अदृश्य सत्ता हम लोगों को यहाँ खींच करके लाई, तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों के उपस्थित हो पाने के पीछे का कारण एक आह्वान है, एक आमंत्रण है, एक संकल्प है और एक सौभाग्य है। और मनुष्य के जीवन में सौभाग्य तभी अवतरित हो पाता है जब हम उसको पहचान पाने की सामर्थ्य रखते हैं। जीवन में अवसर आते हैं, द्वार खटखटाते हैं,
पर यदि हम उनको पहचानने से मना कर दें तो उनको खाली हाथ लौटने के लिए विवश होना पड़ता है। सौभाग्य में वही क्षण बदल पाते हैं जिनको पहचान पाने की स्थिति में हमारी अंतर चेतना होती है। भारत में एक अद्भुत घटना घटी। एक व्यक्ति थे, नाम था राम बोला। घर से निकले, पत्नी के प्रेम में इतने अनुरक्त थे कि चातुर्मास का समय था, बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ के पानी में उनसे मिलने के लिए कूद गए। लाश बह रही थी, उसका सहारा लेकर के उस पार को पहुंचे। गिरते पड़ते रात में अपनी पत्नी के घर पहुंचे। दूसरी मंजिल पर उनका कमरा था। एक अजगर लटक रहा था। अजगर की पूंछ को पकड़ करके दूसरी मंजिल को पहुंचे। जब पहुंचे और पत्नी ने उनकी स्थिति देखी तो उनके मुंह से निकला, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। हाड़ मांस का शरीर है, उसके प्रति इतना प्रेम है। ऐसी जो श्री राम में हो जाती भवभीति, इतना ही भगवान के प्रति लगाया होता तो भव सागर से पार कर गए होते। अभी तो बाढ़ के पानी को पार करके आए हो। जैसे ही सुनना था, राम बोला के कदम मुड़े और वो गोस्वामी तुलसीदास बन गए। व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य जब आता है तो बड़े दबे पाव आता है। बाहर की दृष्टि से घटना छोटी लगती है, पर यदि भीतर की दृष्टि से उसकी समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें, तो जीवन में सौभाग्य का उदय करके जाती है। महाराष्ट्र की घटना है। 12 वर्ष का बालक, नाम था नारायण, विवाह करने के लिए गया और वहां पर जो शादी कराने वाले पंडित थे उनने जैसे ही दोनों का दुपट्टा बांधा, महाराष्ट्र में परंपरा है कि पुरोहित बोलते हैं सावधान। कहा उनने सावधान? सावधान कहना था कि नारायण के मन में विचार आया, सावधान होने को क्यों कह रहा है? न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला। इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका अनुसंधान तो अनिवार्य है। उनने शादी के मंडप को त्यागा, त्रयंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद जब दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना साधारण सी थी। शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों ने सुना होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए, न करने वाले वर वधू सावधान। एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि बाहर क्या घट रहा है, क्रांति घटाने के लिए ये अनिवार्य है कि भीतर क्या घट रहा है। बाहर की दृष्टि से हम लोग यहाँ विमर्श के लिए आकर के बैठे, भीतर की दृष्टि से प्रेरणा को पाने के लिए आकर के बैठे। आज की उपस्थिति के पीछे का उद्देश्य है कि हम उस सौभाग्य का स्मरण कर सकें जो भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हम लोगों को मिला। जिन घड़ियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, घड़ियां भारत के स्वाभिमान के जागरण की घड़ियां हैं, भारतीय अस्मिता के जागरण की, भारतीय स्वाभिमान के जागरण की, भारतीय संस्कृति के जागरण की, भारतीय अध्यात्म की, भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपराओं के जागरण की घड़ियां है। गुरुदेव 19 वर्ष के थे, आवलखेड़ा में रहते थे। उनने छोटी सी कविता को लिखा, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा, प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय उड़े शिलाए टूटे चूर हो टकरावे, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो ले। ये समय सावधान होने का है। ये समय व्यक्ति का ये स्मरण करने का है कि जिस भूमि पर कदम रखने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, ये भूमि ऋषियों की भूमि रही, तपस्वियों की भूमि रही। आप किसी और देश के इतिहास को उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि लोग वहां आए और एक के बाद एक उजड़ते चले गए। भारत की भूमि ऐसी भूमि है जहां घर घर के अंदर आपको ऐसे महान व्यक्तित्व मिलते हैं जो अपने जीवन से न जाने कितनों को प्रेरणा देते दिखाई पड़ते हैं। 15 जनवरी 1897 स्वामी विवेकानंद जब लौट करके आए, 5 वर्ष तक विदेश में थे, और जब लौट करके आए तो एक बड़ी स्वागत सभा का आयोजन हुआ। कोलंबो में उनका जहाज आकर के लगा था और जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उनने उनका स्वागत किया। करने के बाद उनसे प्रश्न किया। उनने कहा, इतने दिनों तक आप बाहर रहे,
तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला, आपको क्या मिला? वेद है, वेदांत है, सांख्य है, वो सारे के सारे ज्ञान जिनसे वो सर्वथा परिचित थे, उससे वो परिचित हो पाए, तो लाभ तो उनका हुआ, आपको क्या लाभ मिला? स्वामी विवेकानंद ने इसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, आज उनको प्रमाण पूर्वक सत्य न मानता। बोले मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूं, तो इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का और आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो देश भारत का देश। और बोले पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका कल्याण, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष संभव नहीं, वो देश भारत का देश। और बोले आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है, ऋणी होने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि भारत ने समय समय पर अद्भुत ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को जन्म दिया। एक चिंतन भारत की भूमि से निकला जिसको हम लोग कहते हैं पंच महाभूत की अभिकल्पना। पूरी सृष्टि के अस्तित्व का आधार पंच महाभूत रहे। आप पंचशिख को पढ़ें, ईश्वर कृष्ण को पढ़ें, जैमिनी को पढ़ें, सांख्य को पढ़ें, तो वो कहते हैं पुरुष और प्रकृति मिले, महत बना, महत से अहंकार आया, अहंकार से पंच महाभूत आए, पंच तन्मात्रा है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है। और वो पंच महाभूत न केवल सृष्टि के निर्माण का आधार बने बल्कि पूरे ज्ञान और विज्ञान का आधार बने। दिशाओं में जाकर के बैठ गए, वास्तुशास्त्र बन गया। चिकित्सा बने तो प्राकृतिक चिकित्सा बन गई। अंगुलियों में उतरे तो योग तत्व मुद्रा विज्ञान बन गया। हमारे शरीर के अंदर चले गए तो आयुर्वेद बन गया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। वो जो ज्ञान और विज्ञान था वो भारत का इतना अद्भुत, इतना दिव्य, इतना अलौकिक, इतना अनुपम था कि उसके आधार पर सारे ज्ञान और विज्ञान की रचना हुई। दुर्भाग्य क्या है कि आज उन पांचों ही तत्वों में हम लोगों का संतुलन दिखाई पड़ता है। यदि हम लोग अकेली हवा को ही ले लें, दिल्ली में हम लोग बैठे हैं और आज के समय की जो स्थिति है उससे हर व्यक्ति अच्छी तरह से भिज्ञ है। जब प्रदूषण के तत्व बढ़े और 1500 तक पहुंच गए तो उसको पब्लिक हेल्थ बर्डन कहना पड़ा, नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। आज की तारीख में युद्ध और आतंकवाद से उतने लोग नहीं मर रहे जितने अकेले वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। भारत में मरने का 5वां सबसे बड़ा कारण एयर पोल्यूशन है। दिल्ली में 12 लाख के करीब बच्चे हैं जो 8 साल के करीब के नहीं होते कि उनके फेफड़े उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जो पिछले 20 साल से सिगरेट पी रहा था, उनने तो पी नहीं। किसी और के अपराध का दंश वो झेलने के लिए मजबूर है। हवा जहरीली हो गई, पानी जहरीला हो गया। कभी आचार्य शंकर ने कहा था, औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरे। मेरे लिए तो गंगा का जल ही औषधि है और मेरे वैद्य कौन है? भगवान नारायण। और आज की तारीख में देखिए, हरिद्वार की धरती से मैं आया, रोज सुबह सुबह हम अर्घ्य देने के लिए जाते हैं। वो गंगा जहाँ पर हम लोग ये नापा करते थे कि एक हाथी के बराबर गहरी है, 2 हाथी के बराबर गहरी है, मेरी आंखों के सामने 50 वर्ष का मैं होने के लिए जा रहा हूँ। 9 वर्ष लंदन में रहा, उनको हटा दीजिए तो रोज सुबह का नियम रहा, अर्घ्य देने के लिए गंगा जी जाता हूँ। आज वहाँ पर टखने टखने पानी। हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि हम गंगा का इतिहास बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि भूगोल पढ़ाना चाहते हैं। ये पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा ऐसी दिखा करती है कि ये पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा ऐसी दिखा करती थी। अब जरा सोच करके देखें कि हवा जहरीली, पानी जहरीला, जो बारिश ऊपर से हो रही है वो 34% एसिडिक है। पिछले 35 वर्षों के अंदर इतना सल्फर आसमान में उछाला गया है कि जो बारिश हो रही है वो 34% एसिडिक है। बिल्डिंग्स की आयु 3 गुना कम हो रही है। जब बिल्डिंग की 3 गुना कम हो रही है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हवा जहरीली हो गई, पानी जहरीला हो गया। जो जमीन के अंदर से अन्न उपज करके आ रहा है उसके अंदर इतना मोलिब्डेनम है, इतना जिंक है कि 18-18 साल के बच्चों को आर्थराइटिस शुरू हो जाती है। इंसान ऐसा नहीं है कि असंयम से जी रहा है, पर उसको जो मिल रहा है वो इतना दूषित है, इतना विकृत है कि उसका शरीर जा रहा है। अब सोच करके देखें कि इसके पीछे का कारण क्या है। कारखाने स्वयंभू नहीं होते कि कोई जमीन पर डाल दे और अपने आप पैदा हो जाएंगे, उनको कोई बना रहा है। और बनाने के पीछे की सोच क्या है?
बनाने के पीछे की सोच यह है कि ये भारत की भूमि, जहाँ पर हमने सिद्धांत दिया माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, जहाँ पर ये सिद्धांत निकला कि जब हम बिस्तर से नीचे उतरते थे तो बच्चे को सिखाते थे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, मैं आपको पैर से छूने जा रहा हूँ, क्षमा करिएगा। जहाँ पर हमारे लिए प्रकृति माँ थी, नदी माँ थी, नारी माँ थी, भारत माता, ये सारे के सारे सिद्धांत जहाँ से निकल करके आए, वहाँ पर जैसे ही हमने लोगों को ये सिखाना शुरू करा कि प्रकृति माँ नहीं है, नौकरानी है, पानी बह रहा है बांट लें, पेड़ खड़ा हुआ है काट लें, आदमी को प्रकृति की जगह पर पैसों के बंडल नजर आते हैं। जैसे ही हमारे चिंतन के अंदर स्वार्थ आया, पर्यावरण जिस चीज से जुड़ा हुआ है, वो जो संघ ने महत्वपूर्ण 5 विषय दिए, उनका परस्पर का संबंध अनूठा है। पर्यावरण का जहर कहां से निकल करके आया? जैसे ही स्व की परिभाषाएं बदली, जैसे ही स्व की परिभाषा ये बदली कि मुझे लगा कि मुझे सिर्फ अपने ही स्व को पोषित करने की आवश्यकता है, मेरे चिंतन के अंदर स्वार्थ ने आना शुरू करा, वैसे ही मेरे संबंधों ने बिगड़ना शुरू करा। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञात भवन्ति पूतानि पर्जन्या जन्म संभव। यज्ञ जो है वो सिर्फ यज्ञशाला के अंदर घटित नहीं हो रहा है। नदी बह रही है, एक के लिए नहीं बह रही, सबके लिए बह रही। उसमें से बादल निकले, एक के लिए नहीं निकले, सारे समाज के लिए निकले। वो बरसे, एक के लिए नहीं बरसे, सबके लिए बरसे। उनने मिलकर के धरती को दिया, एक को नहीं दिया, सबको दिया। हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, धर्म है कि हम उस प्रकृति को पोषित करें जो कण कण के अंदर विद्यमान है। जैसे ही सोच बदली, चिंतन बदला, परिणाम हमारी आंखों के सामने है। तो पर्यावरण असंतुलित है, स्व बिगड़ गया। उसका अर्थ कहां निकल करके आता है? परिवारों के बिगड़ने के रूप में निकल करके आता है। हम क्या संस्कार दे पाते हैं? आप जरा सोच करके देखिए कि आज की स्थिति की जो सबसे बड़ी समस्या, एक समय भारत में ऐसा था कि एक परिवार से भारत के सारे ऋषि निकल करके आए। कहां से निकल करके आए? देवहूति की शादी हुई कर्दम ऋषि से, और कर्दम ऋषि जो थे उनकी 8 पुत्रियां हुई। अरुंधति हुई, अनुसुईया हुई, दया हुई, क्षमा हुई, शांति हुई, अविर हुई, ख्याति हुई। उनका विवाह किनसे हुआ? 7 ऋषियों से हुआ। एक पुत्र हुए, उनका नाम था कपिल मुनि। सारे के सारे मुनि वहां से निकल करके आए। एक ही परिवार ने भारत की सारी ऋषि परंपरा को जन्म दे दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से हो गया, अनुसुईया का विवाह अत्रि से हो गया। वहीं से भारत की सारी ऋषि परंपरा निकल करके आई। परिवार संस्कारी हो तो वहां से ऋषि निकलते हैं, और परिवार खराब हो, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। एक अकेले रावण के परिवार से खरदूषण भी निकल आए, शूर्पणखा भी निकल आई। व्यक्ति यदि संस्कारी होता है तो उस समाज का निर्माण करता है जहां पर उसके द्वारा निकाले गए व्यक्तित्व पूरे समाज को सही दिशा दे पाने की स्थिति में होते हैं। पर्यावरण विकृत है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति की सोच खराब हुई। सोच खराब हुई तो परिणाम क्या निकला? परिवार का प्रबंधन बिगड़ा, और परिवार का प्रबंधन बिगड़ा तो उसका परिणाम क्या निकला? व्यक्ति अपने नागरिक कर्तव्यों को भूल करके बैठा है। कभी भारतीय संस्कृति का आधार 3 परंपराएं रही, आत्मवत सर्वभूतेषु, मातृवत परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत। इन 3 चीजों ने मिलकर के भारतीय संस्कृति का निर्माण किया। आप कहीं उठा करके देख लीजिए, अभी न्यू साइंटिफिक ने, नेशनल ज्योग्राफिक ने पूरे विश्व का इतिहास निकाला है, और यदि आप पूरे विश्व का इतिहास उठा करके देखेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? वाइकिंग एक दूसरे को बर्बरता के साथ मार रहे थे, एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे, खून के प्यासे थे। जहां से राजसी प्रभुत्व निकला, उसके निकलने का आधार क्या था? एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को नष्ट करना, एक दूसरे को बर्बरता के साथ अंत करना। वहां से बाकी के देशों का इतिहास निकल करके आया। और भारत में लोगों ने राजसी वैभव को त्याग कर मानवीय करुणा का आलिंगन करना स्वीकार किया। रंतिदेव राजा थे मध्य देश के, उनके राज्य में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो लोगों ने उनसे जाकर के प्रार्थना करी कि आप स्वयं राजा हैं, यदि आप प्राजापत्य व्रत का पालन करेंगे तो यहाँ पर बारिश होगी। रंतिदेव ने कहा कि यदि मेरे उपवास करने से, तपस्या करने से प्रजा का कल्याण होता है तो मैं करने को तैयार हूँ। अन्न छोड़ा, जल छोड़ा। 48 दिन के बाद बारिश होनी शुरू हुई। जैसे ही बारिश होनी शुरू हुई तो रंतिदेव 4 रोटी 1 गिलास पानी लेकर के खाने के लिए बैठे। इतनी देर में एक व्यक्ति आ गया, मैं भूखा हूँ, पहली रोटी उसको दे दी।
एक और व्यक्ति आ गया, मैं शमशान का रखवाला हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, दूसरी रोटी उसको दे दी। बोले मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी खाना नहीं खाया है। रंती देव ने बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, कुत्तों को खिला दी। सोचा पानी पी लेंगे। पानी पीने को हुए, एक और व्यक्ति आया, मैं प्यासा हूँ। चाहते तो रंती देव मना करते। 48 दिन की तपस्या, वो भी चक्रवर्ती सम्राट, उनकी तपस्या का प्रतिफल था कि बारिश हो रही थी। उनके पास पूरा अधिकार था कि वो चाहते तो उस व्यक्ति को मना कर सकते थे, मना नहीं किया, पानी उसको दे दिया। वो व्यक्ति इंद्र बन करके प्रकट हुआ। उन्होंने कहा आपका पुण्य इतना हो गया है कि इसी शरीर के साथ आप जाकर के स्वर्ग में निवास कर सकते हैं। रंती देव ने कहा स्वर्ग में क्या है? उनने बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट गिनाई, ये है। बोले ये सब छोड़िए, वहाँ पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा साहब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। स्वर्ग में आप उपभोग कर सकते हैं, पर जैसे ही आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे आपको धरती पर आना पड़ेगा। रंती देव ने कहा न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणे नामार्थ नाशनम। न तो मुझे स्वर्ग के भोग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है, न इस राज्य की कामना है। एक ही कामना है, जब तक दुख से पीड़ित लोग धरती पर हैं, उठा करके मत ले जाना, मैं यहीं रहूंगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। भारतीय जो चिंतन है उसने उत्सर्ग को, आत्मवत् सर्वभूतेषु को इस भाव के साथ जिया कि वहां से संस्कृति पोषित होती है। जो हमारा चिंतन था वो इस भाव के साथ आया, मातृवत परदारेषु। दूसरी माँ, आप जरा सोच के देखिए कि यदि ये विचार आज की तारीख में पूरी ज्वलंत अवस्था में यदि विद्यमान हो तो एक भी घटना बुरी घट सकती है। जो घटनाएं हम आज की तारीख में समाज के अंदर घटते देखते हैं, उनमें से किसी भी एक का घटना संभव नहीं यदि भारतीय संस्कृति के सारे विचारों को यथावत अपना लिया जाए। मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु का भाव यह था कि राजा छत्रसाल प्रसिद्ध राजा हुए, उनके राज्य में दरबार लगा था। दरबार लगा था तो एक बहन आई, बहन आकर के उनसे बोली कि मेरा बड़ा मन है। अब कैसे बोले कि राजा से ये कैसे कहा जाए कि विवाह कर ले? तो उनने उनसे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मेरा पुत्र आपके जैसा, इच्छा पूरी करे। अब राजा सबकी इच्छा पूरी करते थे, बड़े धर्म संकट में पड़े। उनने उनसे कहा, और कितना प्यारा वचन कहा, उनने कहा कि देखिए यदि आपका मन ये है कि मैं आपसे विवाह कर लूं और हमारा पुत्र हो, तो 50% संभावना है कि मेरी तरह का होगा, 50% संभावना है कि आपकी तरह का होगा। पर यदि आप मुझे आज ही अपना पुत्र मान लें तो 100% संभावना है कि आपका पुत्र छत्रसाल हो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। जो भारत की भूमि थी वहां से वो चिंतन, वो विचार निकल करके आए जिनने न केवल भारत को, भारतीय संस्कृति को, बल्कि पूरी विश्व मानवता को दिशा दिखाने का काम किया। और इन सब से ऊपर बढ़ करके जो अंतिम बात आ जाती है दोस्तों, वो नागरिक कर्तव्यों की आ जाती है। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, जिस रूप में है, वहाँ पर यदि हम लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो देश को ऊपर उठने से, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। पहली बार मैं जर्मनी गया तो जो सज्जन लेने के लिए आए उनने पेंटियम चिप को खोजा था। वो मेरे को लेकर के जैसे ही हैनोवर से निकले एयरपोर्ट से, ऑटोबान आता है, उस पर कोई स्पीड की लिमिट नहीं है, उनने एकदम से ब्रेक लगाया और साइड में ले गए। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या घटना घटी। वो नीचे उतरे और थोड़ी देर में एक डिब्बा लेकर के आए और उन्हें रख लिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कोई रास्ते में रोड पर ये कोक का केन फेंक गया था। आप पहली बार जर्मनी आए हैं, मैं नहीं चाहता था कि आप मन में ये विचार लेकर के जाएं कि जर्मनी में कोई सड़क के ऊपर कूड़ा फेंकता है। व्यक्ति के मन में जैसे ही नागरिक कर्तव्यों का भाव आता है, समाज के उत्थान की धारा प्रशस्त होती है। अंतिम कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। देवी अहिल्याबाई होलकर, अभी हम लोग उनकी भी शताब्दी को मना रहे हैं। भारत की अत्यंत ही प्रचंड महिला, उनके जीवन की घटना है कि वो छोटी उम्र से 29 वर्ष की आयु से ही लड़ने में लग गई। उनको पूरे राज्य को स्थिर करना पड़ा। राज्य की तरफ कुदृष्टि रखने वाले अनेकों थे। तो लंबे समय के संघर्ष के बाद जब राज्य स्थिर हुआ तो उनका मन हुआ कि मैं गीता को पढूं। उनने पंडित जी को बुलाया, बोले ऐसा है कि गीता पूरी पढ़ पाना तो संभव नहीं, आप एक काम करिए कि रोज मुझे आकर के एक श्लोक सुनाइए, मैं उस श्लोक के ऊपर चिंतन करूंगी, मनन करूंगी, धीरे धीरे करके मुझे पूरी गीता स्मरण हो जाएगी। बोले हाँ। अगले दिन से पुरोहित आ गए, उनने आकर के गीता खोली, पहला श्लोक बोला, धृतराष्ट्र उवाच
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इतना बोलना था, अहिल्याबाई होलकर बोली आगे मत बोलिए, मुझे गीता समझ में आ गई। क्या बोल रही महारानी? बोले अभी तो गीता शुरू हुई, भगवान जो है वो दूसरे अध्याय के बाद बोलना शुरू करेंगे। और बोले अभी तो कहानी का जो विलन है वो बोल रहा है धृतराष्ट्र, और वो भी कोई काम की बात नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं बता। बोले नहीं फिर से बोलिए। उनने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इतना बोलना था। बोले रुक जाइए, आप कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और मैं सुन रही हूँ क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहां धर्म को करे। मेरी दृष्टि में गीता का यही सार है। और वही सही पूछे तो नागरिक कर्तव्य की परिभाषा भी हमें ऊपर वाले ने जहां बिठा दिया, टीचर बना दिया अच्छे टीचर बने, विद्यार्थी बना दिया अच्छे विद्यार्थी बने, माँ बना दिया अच्छे माँ बने, पिता बना दिया अच्छे पिता बने, पुत्र बना दिया अच्छे पुत्र बने, भाई बना दिया अच्छे भाई बने, और नागरिक बना दिया तो अच्छे नागरिक बने। यदि अच्छे नागरिक बनते हैं वैसे ही जो अध्यात्म है और जो धर्म है और जो भारत की राष्ट्र की अवधारणा है वो अपने आप अवतरित होती है। अभी श्याम जी भाई साहब इतने अच्छे तरीके से बता रहे थे कि भारत से कितना गंभीर चिंतन निकल करके आया, और जो भारत जो गंभीर ज्ञानों की, गंभीर चिंतनों की, गंभीर अध्यात्म की भूमि रहा, उस भूमि के अंदर से यही सौभाग्य निकला कि हमने हर व्यक्ति को बताया कि व्यक्ति निर्माण होता है तभी परिवार निर्माण होता है, परिवार निर्माण होता है तभी समाज निर्माण होता है। उसकी जो अवधारणा है वो वहीं से निकल करके आती है। जैसे ही स्व बदलता है वैसे ही कुटुंब बदलता है, जैसे ही कुटुंब बदलता है वैसे ही नागरिक कर्तव्य बदलते हैं। एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। एक राजा थे, उनको लगा कि हमारे राज्य में बहुत सारे लोग हैं और ये लोग अच्छा करेंगे तो कितना देश अच्छा हो जाएगा। बोले ठीक। उन्होंने मंत्री जी से पूछा कि 20,000 लोग हैं। बोले हाँ, ये सब थोड़ा थोड़ा अच्छा करेंगे तो क्या देश अच्छा नहीं हो जाएगा? बोले बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। क्यों नहीं होता? बोले आप एक प्रयोग करके देखिए। क्या प्रयोग करके देखें? आपके दरबार के सामने कुंड है। बोले हाँ। बोले आप ऐसा करिए कि हर व्यक्ति से कहिए कि वो अपने अपने घर से 1 लोटा दूध लेकर के आए, कुंड में डाले, सुबह तक भर जाएगा। भरेगा कि नहीं? बोले बिल्कुल भर जाएगा। राजा ने घोषणा करा दी, मुनादी पिटवा दी। अगले दिन हर व्यक्ति को अपने घर से क्या लाना है? 1-1 लोटा दूध डालना है, ला करके डालना है। अगले दिन राजा देखने के लिए गए, कितना भरा? एक भी बूंद दूध नहीं। कहाँ गया? पता कराया तो हर व्यक्ति ने सोचा कि वो 19,999 तो हैं डालने वाले, मैं अकेला नहीं डालूंगा तो किसको पता चलने वाला। ऐसे ही देश नहीं बदलता। हर एक को लगता है कि वो 145 करोड़ तो है बदलने वाले, मैं अकेला नहीं बदलूंगा तो कैसे पता चलने वाला है। देश के बदलने की शुरुआत तो हर व्यक्ति के नागरिक कर्तव्य से होती है। तो मैं यही प्रार्थना ईश्वर से, ऋषि सत्ताओं से, देव शक्तियों से करता हूँ कि ये प्रेरणा विमर्श हर एक के हृदय में शुभ भावनाओं के संचरण का माध्यम बने। जितने अच्छे संकल्प के साथ यहाँ पर ये संगोष्ठी संपन्न हुई वो हर एक के हृदय में एक गंभीर विचार को जन्म देने वाला माध्यम बने। ऐसी शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं।